नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इस समय उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो गरमाए हुए हैं। मौसम सर्दियों का ज़रूर है, लेकिन कई सवाल खड़े उठ रहे हैं और उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल विधानसभा के अंदर उठा था, जिसमें ये कहा गया था कि जो अंकिता भंडारी के वकील हैं उन पर सरकार दबाव बना रही है और ये दबाव जो है जिसकी वजह से ये केस प्रभावित हो रहा है। वो सवाल उठाने वाले विधायक, कांग्रेस विधायक प्रताप नगर से विक्रम सिंह नेगी जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। विक्रम जी, मैं आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये सवाल आपने विधानसभा के अंदर उठाया था, क्या सवाल था वो, उसकी वजह क्या थी? देखिए, मैं अपने साथियों के साथ अंकिता भंडारी जी के गांव गया था और हमने उनके माता पिता को 1,35,000 रुपये की मदद कानूनी सहायता के लिए, क्योंकि वो गरीब परिवार है, और दी थी। वहाँ हमें पता चला, हमें अवनीश नेगी जो सरकारी पक्ष के अभियोजक थे वो मिले। सरकार ने, एक तो वो स्वर्गीय कोताल सिंह नेगी जी के पौत्र हैं, उनके घर में एक चोरी हुई और उस चोरी में जिन्होंने चोरी की, सरकार ने महिला आयोग में चोरों से एप्लीकेशन डाल के कि इन्होंने हम पर कुछ गलत हरकत की, एक तो इस तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया। और उनकी बहन को जो कि यहाँ पुलिस मुख्यालय में थी, उसका ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती उत्तरकाशी कर दिया गया। उसके बाद उन्हें लगातार डराने धमकाने का काम किया जा रहा था कि वो इस केस में ज़्यादा सख्ती न दिखाएं। इसके साथ ही जो जागो उत्तराखंड के संपादक हैं आशुतोष नेगी, उसकी, क्योंकि वो लगातार उस पक्ष में बात कर रहे थे, अंकिता भंडारी का केस कमज़ोर ना हो, लगातार बातों को उठा रहे थे, तो उनकी पत्नी को, वो जिला विकास कार्यालय देहरादून में कार्यरत थी और वो जिला कैडर का पद था, उसकी पत्नी का ट्रांसफ़र कर दिया पिथौरागढ़। उसके साथ ही उन पर वो धरने पर बैठे श्रीनगर में और उसमें नाम आ गया था संगठन मंत्री का। तो इन्होंने जब ये बात उठाई तो उन पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया, उन्हें जेल भेज दिया। इस तरह से कई तरह से सरकार अंकिता भंडारी के केस को कमज़ोर करने की कार्रवाई करती रही। इसलिए इन सब मामलों को लेकर मैंने विधानसभा में उठाया और अभी भी जो लगातार चल रहा है ये तो अत्याचार अन्याय है। पहाड़ की धरती पर पहाड़ की बेटी के साथ अत्याचार दुराचार होता है और सरकार जो आरोप लगते ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये देवभूमि है और यहाँ पे लोगों के, चाहे नेता हो जनता हो, सबके दिलो दिमाग में देवों की तरह आचरण होना चाहिए। वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है और माता बहनों के साथ अगर इस तरह की कार्रवाई होगी, इस तरह के अगर कृत्य होंगे तो ये बड़ा मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री, आपको लगता है कि इस वजह से ये जो दबाव डाला गया, इससे केस कोशिश ये रही कि किसी तरीके से ये केस प्रभावित हो जाए? देखिए, जब भाजपा के राज्य मंत्री का बेटा इसमें संलिप्त पाया गया और क्योंकि अंकिता भंडारी के बातचीत और उसमें जब ये पाया गया कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की गई, तो कोई ना कोई VIP तो था ही, तो उसके बाद लगातार केस को कमज़ोर करने की कार्रवाई की गई, जिसमें वकील को किसी तरह से परेशान करना हो, आशुतोष नेगी को परेशान करना हो, उन्होंने, सरकार ने पूरा प्रयास किया कि केस कमज़ोर हो जाए। तो अब किस तरीके की आगे लड़ाई लड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो वकील हैं उनके, क्या वजह है कि वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी इस समय आना चाहिए सामने कि यही है उनके साथ। वो क्या डर है उनके मन में, क्या है? निश्चित तौर पर जब ये सामने आ गया और चूँकि उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के वार्ता से कि VIP है और VIP कोई बड़ा आदमी है, तो
सरकार है देश में भी और प्रदेश में भी, तो डर तो लोगों के अंदर है। लेकिन उत्तराखंड में जो घर और गांव में लोग उद्वेलित हो गए हैं, लोग बहन को बेटी को के पे जो अत्याचार हुए उसमें न्याय चाहते हैं। और हमारा भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रेख देख में सीबीआई की जांच की जाए और निश्चित तौर पर अंकिता बहन को न्याय मिलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये तमाम जो प्रश्न उठ रहे हैं, फिलहाल नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उसमें एक इसको भी जोड़ा जाना चाहिए, रेखांकित किया जाना चाहिए कि उस दौरान जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था, जो अंकिता भंडारी के जो वकील हैं उन पे दबाव डाला गया। ये मसला विधानसभा के अंदर भी उठा था और लगातार जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने विधानसभा के अंदर इस मसले को उठाया था और बताया था। सिर्फ आशुतोष नेगी नहीं, जो वकील हैं अवनीश नेगी, उन पर भी दबाव डालने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार जबकि ये कह रही है कि वकील जो है वो अंकिता भंडारी के परिवार ने ही तय किया था, लेकिन उन पर भी दबाव डाला जा रहा है। अब ऐसा मामला ये विधानसभा में भी उठा है और आज एक बार फिर से ये मसला निकल कर सामने आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।